हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सबका फिर से स्वागत है एक बार अल्फा क्लास फिजिक्स में। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। और जब हम ओम्स लॉ पढ़ रहे थे तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, यहां पे V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट फ्लो एंड R रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है, करंट को आगे बढ़ने से रोकती है, करंट को आगे बढ़ने से रोकती है। तो वो प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो मोशन का अपोज करता है। तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा अपोजिशन होगा, उतना ज्यादा मोशन का विरोध होगा। तो इसी तरह से इसके अंदर अपने पास रेजिस्टेंस आता है। तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो देखिए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ। अपने पास कोई भी कंडक्टर, कोई भी वायर लिया और L उसकी लेंथ है, तो रेजिस्टेंस जो है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा लेंथ उसके अंदर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की मोटाई, वायर जितनी ज्यादा मोटी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो देखिए, हम अमूमन घरों के अंदर आपने देखा भी होगा कि आपकी जो पावर सप्लाई, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, मेन सप्लाई जब आती है तो उसमें वायर्स मोटी होती है। तो वायर का एरिया जितना ज्यादा मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अब इन दोनों फैक्टर्स को यदि हम कंबाइन करते हैं तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां पे एक नई क्वांटिटी और आ गई अपने पास, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कि वायर जिस मटेरियल की बनी हुई है, जैसे अपने पास कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, हर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी अलग होती है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, लेंथ इंक्रीज हुई, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई इंक्रीज हुई, रेजिस्टेंस कम हो गया। तो आर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे एंड मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे। आप रेजिस्टिविटी की यूनिट फाइंड आउट करना चाहे तो आर को इधर लेके आगे, तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर, तो कट गया, तो अपने पास क्या आ गया? ओम मीटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार हरियाणा बोर्ड के अंदर पूछा जाता है क्या, कि अपने पास फाइंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला डीएफ, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? m1 l क्यूब t माइनस क्यूब a माइनस 2। अच्छा, टिपिकल क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो देखिए कैसे पूछे जाते हैं कि किसी वायर की लेंथ यदि डबल कर दी जाए, वायर की लेंथ डबल कर दी जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए, कोई भी वायर है, जैसे यही वायर है, इसकी लेंथ डबल कर दी हमने, लेंथ डबल कर दी, तो यहां पे क्या आ गया? न्यू रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू रो। रेजिस्टिविटी सेम रहेगी 2L अपॉन में एरिया सेम है, तो क्या आ गया अपने पास? इसको अगर हम करते हैं तो R डैश इज इक्वल टू 2, और ये वाला जो क्वांटिटी है ये कंप्लीट क्वांटिटी क्या आती है अपने पास? पहले वाली, तो R पहले वाले रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगी? डबल। अच्छा, यदि क्वेश्चन को इस तरह से कर दिया जाए कि लेंथ डबल कर दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दिया, लंबाई दुगनी, मोटाई आधी कर दी जाए, तो इस पे आप क्या करोगे? a/2 और कंसीडर करते हो a/2, तो यहां पे ये 2 घूम के ऊपर चला गया, तो क्या हो गया? 4। रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया। यदि क्वेश्चन को इस तरह से कर दिया जाए कि लंबाई आधी कर दी, l/2, और एरिया क्या कर दिया? 2 गुना, एरिया क्या कर दिया? 2 गुना, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास? R डैश इज इक्वल टू रो L/2 अपॉन में 2A। ये नीचे आ गया, तो ये क्या आ गया? 1/4 R।
पहले वाले रेजिस्टेंस का 1/4 एक चौथाई हो जाएगा। तो अपने पास इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप चलते हैं अगला जो टॉपिक है उन पे अपना। तो देखिए अगला टॉपिक है कंडक्टेंस। जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा उसी तरह से कंडक्टेंस भी, किसी भी कॉइल की वो प्रॉपर्टी कि वो कितना ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है उसके अंदर से। तो ये जी अक्षर से डिनोट करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट तो क्या होती है? ओम। तो ओम इनवर्स। ओम इनवर्स या क्या कर सकते हैं? ओम का उल्टा OHM। तो इसका उल्टा क्या हो गया रेसिप्रोकल? तो MHO। कंडक्टेंस यूनिट क्या हो जाएगी? मोह। या एक यूनिट और आती है साइमन। ओके, इसी तरह से अगला टॉपिक है अपने पास कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है अपने पास? ओम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर ओम इनवर्स। रेसिप्रोकल कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा, इसकी क्या और लिख सकते हैं? मीटर मो MHO। इसी तरह से इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है वो है अपने पास करंट डेंसिटी। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। करंट डेंसिटी, देखिए डेंसिटी जो है वो मटेरियल के अंदर तो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जहां पे करंट आ गया तो करंट डेंसिटी, इसको J लेटर से डिनोट करते हैं। करंट अपॉन में एरिया ऑफ कंडक्टर, I बाई A। करंट अपॉन में एरिया ऑफ कंडक्टर, इट इज डिनोटेड बाई J लेटर से। अच्छा, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर यदि कन्वर्ट करें तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में NEAVD अपॉन में D। A से कैंसिल, तो J इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? NEA। ये क्या आ गया आपके पास? करंट, सॉरी VD आएगा यहां पे। ये A तो हमने कैंसिल कर दिया। NEVD करंट डेंसिटी। अच्छा, इसका जो रिलेशनशिप है बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम, रिलेशन बिटवीन resistance and relaxation time। रिलैक्सेशन टाइम, रेजिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करते थे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ये हम पढ़ चुके हैं। R इज इक्वल टू V अपॉन I। I करंट एंड V पोटेंशियल। तो हमने पिछले टॉपिक में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशनशिप पढ़ा था। V अपॉन में NEAVD यह था। एंड VD क्या होती है आपके पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इक्वल थी?
टॉर्क बाई एम, ई टॉर्क बाई एम, ये अपने पास क्या आई थी, तो ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे। तो किस तरह से देखिए, ये वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे। अच्छा, इससे पहले तो और देखो, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी, किसके बीच में रिलेशन, ईएमएफ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वी में रिलेशनशिप किसके इक्वल था, E इज इक्वल टू वी बाई एल या D, तो यहां पे हम L डिस्टेंस ले रहे हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो V इज इक्वल टू ई एल। तो देखिए ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा आपके पास R इज इक्वल टू ई एल, ई कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपॉन में कौन सी वैल्यू, ये वाली एन ई ए, वीडी की जगह पे ई टॉर्क बाई एम, तो अपने पास ई से ई कट गया और जो क्वांटिटीज रहेगी उसको हम लिख देते हैं रेसिप्रोकल होके एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉर्क, एन एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉर्क, ये टॉर्क क्या अपने पास, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अब और एक और देखिए, ये तो आ गया आपके पास किसमें, रेजिस्टेंस और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशनशिप। अच्छा, अभी हम रजिस्टिविटी और निकालेंगे कि रजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो हम क्या निकालेंगे, देखिए R इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, रो L बाई ए, तो यहां पे L और A को साइड में रख ले और जो क्वांटिटीज बच गई M N E स्क्वायर टॉर्क, वो किस पे डिपेंड करेगी, अपने पास रो पे, यानी कि R इज इक्वल टू रो की जगह पे क्या है, M N E स्क्वायर टॉर्क इंटू L बाई A, तो ये जो क्वांटिटीज आ गई अपने पास, ये क्या होगी, रो M N E स्क्वायर टॉर्क, तो ये जो क्वांटिटीज आपके पास बच गई, ये क्या है, रजिस्टिविटी पे डिपेंड करने वाले फैक्टर्स। इट मींस किसी भी कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, मास पे, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उस पे, और रिलैक्सेशन टाइम पे, तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड हुआ, एम एन ई स्क्वायर ए टॉर्क इनटू एल, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि यदि किसी भी कंडक्टर का रजिस्टिविटी चेंज होती है तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड हुई, एम एन ई स्क्वायर, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, एन की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज, एन की वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती, एन की वैल्यू चेंज हो सकती है, एन की वैल्यू चेंज करने पे रो की वैल्यू क्या इफेक्ट होगी, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इन पे आपने क्वेश्चन करना है। मिलते हैं अगले फिर एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।